प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हमने पिछले हिस्सों में ये देखा कि चर्च का, एक्लेसिया का महायाजक स्वयं प्रभु यीशु मसीह और सारे विश्वासी उसके याजक, और ये अभिषेक परमेश्वर पिता की ओर से आया। आज एक और महत्वपूर्ण चीज देखेंगे, वो ये कि जब हमारा उद्धार हो गया सो जो है अगले सालों के लिए हम अकेले न रह जाए और शैतान जो हमारे जीवन को तहस नहस ना कर दे। इसीलिए ये भी कि स्वर्गीय जीवन तुम्हारा है, परमेश्वर ने एडवांस के रूप में, बयाने के रूप में अपना पवित्र आत्मा हर विश्वासी को दिया, जिसका वर्णन एक जगह नहीं है, ढेरों जगह है, लेकिन मैं आपके लिए एक जगह से पढ़ना चाहता हूं, और वह है इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 13 और 14 पद, 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 16-17 पद, 6 अध्याय 19वां पद, गलातियों उसका 4 अध्याय 6 पद। इन सब जगहों पर और आगे भी ये लिखा है कि परमेश्वर ने अपना आत्मा एडवांस रूप में हर विश्वासी को दिया, हर विश्वासी को दिया, जो उसकी मृत्यु तक जो है उसके प्रति उसको ये बताता रहता है, इस योग्य करने में लगा रहता है कि परमेश्वर पिता के सामने खड़े रहने के योग्य बने, पवित्र और सिद्ध करने में लगा रहता है, पवित्र और सिद्ध करने में लगा रहता है। ये हमें कोई संस्था नहीं बता सकती, ये हमें कोई चर्च नहीं बता सकता, ये कोई हमें व्यक्ति विशेष नहीं बता सकता। अब एक 20 साल की उम्र में एक व्यक्ति का जो है जीवन परिवर्तन परमेश्वर के द्वारा हुआ। अब मान लीजिए वो अगले 70 साल तक जिएगा, तो ये 50 सालों में शैतान उसके जीवन को तहस नहस कर देगा। ऐसा ना हो करके स्वयं परमेश्वर ने अपना आत्मा, अपना स्वयं का आत्मा जो स्वयं परमेश्वर है, हर विश्वासी को दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। शायद दुनिया आपको छोड़ दे, आपके सगे आपको छोड़ दें, आपके अपने लोग जिन पे आप भरोसा करते हैं वो आपको छोड़ दें, लेकिन कोई यदि आपको नहीं छोड़ेगा तो वह है परमेश्वर, वह है पवित्र आत्मा, वह है प्रभु यीशु मसीह। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में हूं और पवित्र आत्मा तुम्हें दूंगा। और विशेष वर्ग को नहीं बोला, हर विश्वासी को। और मेरे साथ में वो हिस्सा निकाल लें, इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसकी 13 और 14 है, सब अंडरलाइन कर लें। और इसके बाद भी जो है मैं ये चाहता हूं कि जो आयतें हैं वो उसको भी हम आगे अंडरलाइन करें 13 और 14 आयत में। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, पवित्र आत्मा की छाप लगी। वो उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति, वो बयाना है। स्वर्गीय जीवन तुम्हारा है, अनंत जीवन तुम्हारा है। इसका कन्फर्मेशन, इसका एडवांसमेंट परमेश्वर स्वयं की ओर से, ताकि कोई तुम्हें बहका नहीं पाए, यह बोले नहीं कि ये कथा कहानी है, इसमें वास्तविकता नहीं, ये वास्तविकता है। और इस वास्तविकता का सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे बड़ा प्रमाण स्वयं पवित्र आत्मा जो हर विश्वासी के अंदर भी है।
हर विश्वासी के अंदर दिया, जो मैं बोलता हूं कि हृदय की धड़कन से नजदीक, फेफड़ों के श्वास से नजदीक, मन के विचारों से नजदीक, 24 घंटे, सातों दिन, प्रति पल, प्रति क्षण, प्रति सेकंड वो हम में है, वो हम में है। चाहे सोते रहे, चाहे जगते रहे, चाहे हंसने का दिन हो, चाहे रोने का समय हो, चाहे कैसा भी दिन, परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने उन लोगों को जो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहे, न छोड़ा न त्यागा। सो दोस्तों, इस विषय में बाइबल हमें और बहुत कुछ बताती है। सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चलें। सो दोस्तों, ये वो पवित्र आत्मा जिसका वर्णन जो है एक जगह नहीं, जैसा मैंने कहा, इफिसियों के अलावा गलातियों के पत्री और पहला कुरिन्थियों और आगे भी एक आयत नहीं, कई आयत, तुम्हारे शरीर को अपना पवित्र मंदिर बना लिया और परमेश्वर का आत्मा अब तुम में निवास करता है। परमेश्वर वो तंबुओं को छोड़ करके, सुलेमान के मंदिर को छोड़ के, जो 4 दीवारी जो बिल्डिंग है उनको छोड़ करके उसने हमारे शरीर को अपना मंदिर बना लिया। इससे बड़ी बात और क्या चाहिए? इससे बड़ी बात और क्या चाहिए कि स्वयं परमेश्वर का आत्मा अब हम में पाया जाता है और हर व्यक्ति चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, परमेश्वर ने यह नहीं पूछा तुम्हारा एजुकेशन क्या है, तुम्हारी पोस्ट क्या है, तुम्हारी इनकम क्या है, तुम्हारे पास कितने एफडिया है, तुम्हारे पास कितने जवाहरात हैं, कितने मकान, कितनी गाड़ियां हैं, कितनी जमीन जायदाद है। इनमें से एक भी चीज परमेश्वर ने नहीं पूछी, एक भी चीज परमेश्वर ने नहीं पूछी। और बल्कि क्या करा, ये नहीं पूछा कि ये काला है या गोरा है, ये जो है पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, सभ्य है या असभ्य है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इसने यदि परमेश्वर पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह ने इसके जीवन को बदल दिया, अपने लहू से इस व्यक्ति के पाप को धो दिया, तो परमेश्वर की ओर से, पिता की ओर से पवित्र आत्मा, जो उनका तीसरा रूप है, वो उस मनुष्य को जो है बयाने के रूप में दिया गया। बयाना मतलब एडवांस स्वर्गीय जीवन तुम्हारा है, कंफर्म है। आज उसका एडवांस लो, पवित्र आत्मा। कोई तुम्हें बहकाने नहीं पाए, कोई तुम्हें झूठा नहीं ठहराने पाए। और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है और वचन प्रचार के द्वारा जो है वचन से हमारे जीवन बदले। और जब सत्य का वचन सुना, अपने पापों से पश्चाताप किया, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित किया कि मेरे पाप को धो, और प्रभु आ गए, आपको उद्धार का अनुभव दिया, आपको मोक्ष का अनुभव दिया। और ये कि इसके बाद आपको छोड़ दिया, ऐसा नहीं। वो पवित्र आत्मा आपके अंदर, जो भविष्य में मरते दम तक, पृथ्वी के अंत तक जो है आपकी रखवाली करता है, आपको परमेश्वर पिता के योग्य बनाने में लगा रहता है, आपको पवित्र और सिद्ध बनाने में लगे रहता है। ये किसी संस्था को नहीं मालूम कि सिद्धता का स्तर क्या है, परमेश्वर क्या सिद्धता या पवित्रता का क्या स्तर है, कैसे उठें, कैसे चले फिरें, कैसे बात करें, कैसे पहने, कैसे, ये किसी को नहीं मालूम सिवाय पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह की। और वही हमको ये सिखाने में लगा रहता है, वही हमको इस बात पे लगाने में लगा रहता है। और जो है
उसके जो है वचन जो सिद्ध है, हमेशा हमेशा के लिए, युगान युग, आज 2000 साल बाद भी उसमें से कुछ भी, एक मात्रा भी, एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं रहेगी, ऐसा उसने कहा है। अपनी प्रतिज्ञाओं का धनी परमेश्वर है। इसके गवाह वो 11 लोगों से जो शुरुआत हुई, 120 लोग, फिर 3000, फिर 5000, एक देश, 2 देश, आज 160 देश से ज्यादा में 450 करोड़ से ज्यादा लोग इस बात के अनुभव है। और पवित्र आत्मा एक व्यक्ति में नहीं, इन सब में जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, उन सब में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजा। क्या ही सुंदर बात, क्या ही सुंदर बात। और ये 2000 साल से सारे विश्वासियों में जो अपने पापों के लिए मर रहे थे, और इनका फिर विश्वास है कि प्रभु जैसे मर के जी उठा, वैसे मुझे भी, यदि मैं मर जाऊंगा इस पृथ्वी पर, तो मेरे जीवन को जीवित करेगा, मुझे नया जीवन देगा, मुझे नया जीवन देगा। और दोस्तों, ये स्वयं परमेश्वर आ गया, स्वयं परमेश्वर आ गया और उस व्यक्ति में निवास कर। क्या कहें, क्या कहें, किस मुंह से धन्यवाद। ये पवित्र आत्मा जो इक्का दुक्का लोगों में पुराने नियम में था, लेकिन नए नियम में हर विश्वासी में परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की ओर से। और तब तक, जब तक उसका द्वितीय आगमन नहीं, हमारी मृत्यु तक, वो उस व्यक्ति में जो है विश्वास योग्य, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उस अनंत जीवन में भी पवित्र आत्मा। और संसार इसे नहीं समझ सकता, संसार की बातों से ये दूर 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 है, आम व्यक्ति से ये बहुत दूर है, बहुत दूर है। लेकिन ये उतना आसान भी है कि प्रभु पे जिसने भरोसा करा, किसी भी जाति का क्यों ना, उसको परमेश्वर ने उद्धार, नजात, मोक्ष का अनुभव दिया और अपना आत्मा सिक्योरिटी के रूप में उसके अंदर डाला कि प्रभु के आने तक वो सुरक्षित रहे, अपनी मृत्यु तक वो इसमें सुरक्षित रहे। और ये एक जगह नहीं आया, ये कई जगह, ये परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर का वरदान है जो बाजार में नहीं बिकता है, जिसे खरीदा नहीं जाता है, लेकिन जिसे ग्रहण किया जाता है, जिसे ग्रहण किया जाता है। सो दोस्तों, आप भी वो व्यक्ति हो सकते हैं जिसे यदि आज तक इस बात का अनुभव नहीं हुआ, आज आप ले सकते हैं। इसकी कोई कीमत नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं। जो कुछ पेड करना था वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने पेड कर दिया। आपको परमेश्वर का अनुभव हो, इसके लिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करी है। सो परमेश्वर के इस अद्भुत वरदान के लिए हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रभु अपने वचनों पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आप वो चार दीवारी को छोड़कर, वो भव्य मंदिरों को छोड़ के, वो मूसा के तंबुओं को छोड़ करके आज आपने हमारे शरीर को अपना मंदिर बना लिया और इसमें आप निवास करते हैं। अपनी एक एक खून की बूंद, अपनी एक एक कोशिका प्रभु आपको समर्पित करते हैं। उसके द्वारा भी प्रभु आप महिमा पाए,
जब तक हम जीवित रहें आप हमारे अंदर बने रहते हैं, और खुदावंत हम 1000 बार भी गिरते हैं तो भी आप हमें खड़ा कर देते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि जो आंख देते हैं तो आप भी देखते हैं, जो कान देते हैं तो खुद भी सुनते हैं, जो हृदय देते हैं तो खुद भी सोचते समझते हैं। और प्रभु आज हमारे अंदर निवास करते हैं। हम में योग्यताएं नहीं है, लेकिन प्रभु अपना शरीर, अपना प्राण, अपनी आत्मा आपको समर्पित करते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन और फिर आमीन। יברכך יהוה וישמרך, יאר יהוה ויחונך, יישא יהוה פניו אליך וישם לך shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.